सभी अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देव को याद करेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले गुरुओं को याद करना जरूरी है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को नमस्ते। आप सबका वेलकम है इस कलर थेरेपी के प्रोग्राम में, जो आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कलर के बारे में तो सभी जानते होंगे ना, कलर क्या होते हैं ना। अच्छा, सब बताओ, एक वाइट कलर अच्छा लगता है या रंग बिरंगे कलर अच्छे लगते हैं? ऐसे बता दो, रंग बिरंगे के वाइट कलर। वाइट को देख के तो कैसा लगता है? ये बहुत प्योर, बहुत, है ना, सादगी, सिंपल एक लगता है। लगेगा कोई हाई पोजीशन पे है, कुछ कहने को डर नहीं लगेगा, चाहे वो अंदर से जैसा भी हो। लेकिन अगर किसी ने व्हाइट कपड़े पहने होंगे तो एक पर्सनैलिटी अलग ही नजर आ जाएगी कि ये व्हाइट कपड़े पहने, कोई नेता हो सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया उसका, है ना। तो ये कलर देखो, जब हम देखते हैं ना, तो ईश्वर ने क्यों बनाए कलर, कभी पता लगा कि ये इतने सारे कलर क्यों बने? इसका क्या यूज है जो हमने यूज ही नहीं किए कभी? कितने कलर हमारे आसपास है, कभी सोचा ही नहीं कि हर कलर का हमारी लाइफ में क्या है। बस हम कलर देखते हैं, मेरे ऊपर येलो अच्छा लगा, मुझे ग्रीन अच्छा लगा, हमने पहन लिया या वो कोई चीज ले ली, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम वो हमारी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, जो बीमारियां उनको दूर कर सकते हैं, या किसी को डिप्रेशन है कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी रूटीन की जिंदगी में हम कैसे उन चीजों को दूर कर सकते हैं जो हमें चाहिए, उनको पास ला सकते हैं, और जो नेगेटिव चीज है उनको दूर कर सकते हैं। तो आज हम इस बारे में ही जानेंगे कि कलर हमारा इलाज कैसे कर सकते हैं, कलर के बारे में जानेंगे। आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या होता है? सूर्य उदय होता है। तो बस हमें ये मालूम है सूर्य उदय हुआ, उसकी लाइट आई, वो हमारे लिए फायदा करती है ना। सूर्य, ये तो कोई रहस्य ही नहीं है, सबको पता है कि सुबह उठे और ने उदय होना है ना। आपको पता है सूर्य की रोशनी से और सूर्य के जो येलो कलर है उससे हमारा कितना ट्रीटमेंट होता है? आप एक बार विजुलाइज करके देखिए कि अगर सूर्य की रोशनी ना मिले आपको, अभी सर्दियां चल रही हैं, 4-5 दिन सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो कितना याद करते ना, कपड़े नहीं सूखे, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है ना, शरीर दर्द होने लगता है, ऐसे हो जाता ना। फिर सूर्य देवता कहते हैं बहुत दिन हो गए, अब सूर्य देवता आप निकल आइए। यानी हमारे हर चीज में सूर्य की इंपॉर्टेंस है, कि चाहे वो पैरों में दर्द हो, मसाज करना हो, बच्चों को धूप लगानी है, कपड़ों को धूप लगानी है, बिस्तरों में स्मेल होने लग जाती है ना अगर धूप ना निकले तो हमारा सूर्य का सबसे बड़ा कलर कौन सा है? येलो कलर आता है, और उसकी रोशनी आती है, उसकी किरणों से हमें इतने सारे रंग मिलते हैं। आप कभी ऐसे थोड़ा सा कोई भी नग लेंगे ना और सूर्य की किरण में देखेंगे, उसमें बहुत सारे कलर निकल रहे होते हैं। यानी वो कलर हमारी लाइफ में, सूर्य की किरण के हमें कलर पता नहीं लगता वो कितना हमारे लिए, हमारी लाइफ में कितना चेंजेस लाते हैं। आप सर्दियों में, कोई भी इंसान है 10 दिन धूप ना दे, देखना उनके सारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों में आपको लगेगा हड्डियों में सर्दी भर गई। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, ये जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी वो कलर जाके हमारे, क्योंकि हम धूप खा तो सकते नहीं, वो तो हमारी बॉडी में लग रहा है, तो बॉडी में लगने से ही, हमारे शरीर में लगने से ही वो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये सूर्य का, केवल एक सूर्य की किरण से हमें इतना फर्क पड़ता है। और ये बात 2000 साल पहले से ही लोगों को पता लग गई थी कि ऐसे कलर का इलाज हो सकता है, कलर से हम कैसे रंगों का इलाज कर, अपने बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, अपने स्वभाव का इलाज कर सकते हैं, अपने मन का, अपने दिमाग का इलाज कर सकते हैं, 2000 साल पहले से ही। लेकिन हम जान नहीं पाए, जानते भी हैं, अनजाने में कुछ हरकतें ऐसे करते, नहीं लगा पाते वो रंग, और हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, हम दवाइयों पे आ जाते हैं। तो सब ये कलर हमारे किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो हमें मालूम नहीं होती कि हमें क्या कलर लेना है क्या नहीं लेना। इस पे बड़ी बड़ी बुक्स भी लिखी गई हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हो, उन बुक्स के बारे में भी,
कि जिसने भी ये बुक लिखी है उनका नाम है जोहान वोल्फगैंग, जिन्होंने ये कलर के ट्रीटमेंट के ऊपर बुक लिखी है। उन्होंने इस बुक को लिखा कि कितने सारे रोग आप हटा सकते हो, क्योंकि सूर्य के साथ तो मिलकर एक पूरी साइंस बनी है कि उससे हम कितने सारे और लाभ ले सकते हैं। शरीर के लिए विटामिन डी मिलता है, सूर्य की रोशनी मिलती है। किसी की आप देखो, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे वो सबसे पहले कहेंगे सुबह की धूप में आप बैठिए, क्योंकि जब सुबह की धूप निकलती है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। सूर्य की का तेज तो होता ही होता है, लेकिन उसकी किरणों में बहुत सारे रंग होते हैं। उसके बाद जब धूप तेज हो जाती है तब हम उनकी किरणों की तरफ देख ही नहीं पाते, इसलिए हमें वो रंग नहीं मिल पाते। जब सूर्य उदय होता है तो हल्का होता है, तो इसलिए हम उसके रंगों को देख पाते हैं, उसकी किरणों को देख पाते हैं। जब ये कलर होते हैं तो उसमें से कुछ कलर ऐसे होते हैं देख के हमें बहुत ठंडक सी महसूस होती है ना। और कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसे देख के एक एक्साइटमेंट हो जाता है, एक मतलब अपने आप जैसे सुस्त भी बैठा होगा ना तो उसे एक तेजी सी आ जाती है उसके स्वभाव में। जैसे आप रेड कलर कह सकते हो, ब्राइट कलर कह सकते हो, रेड उसमें से रेड एक है। कभी आप देखना सुस्त बैठे होंगे ना, अब रेड कलर पहन लीजिए, आपका खुद ऐसे मन करेगा कि मैं एक्टिव हो गई हूँ। मतलब थोड़ा एक्टिवनेस आ जाएगी बॉडी में, खुद का इतराने पे मन करेगा, खुद जैसे डांस की पोजीशन में आ जाएंगे, हर एक काम को बहुत तेजी से करेंगे जो सुस्त लोग होंगे। और जो बहुत गुस्से वाले लोग हैं उनको रेड कलर पहना दो तो और गुस्सा आ जाएगा उन्हें। तो रेड मतलब कुछ ऐसे कलर होते हैं कि जो हमें बहुत ठंडक देती हैं, कुछ ऐसे कलर होते हैं जो हमारे अंदर और गर्मी बढ़ा देते हैं। तो जब ये हम वर्कशॉप करेंगे तो इस इन चीजों के बारे में हम जानेंगे कि कौन से ठंडे कलर हैं, हमें क्या ताजगी देती हैं, कौन से कलर हैं कि अ, हमें ठंडक चाहिए, जो गुस्सा कम करते हैं। कौन सा हमें कलर करना चाहिए घर में कि जो हमारे घर में सबको एक जैसे बना के रखे। हमें एक बताइए, कमरे में आप दीवारों पे पेंट करवाते हैं, क्यों करवाते हो अलग अलग कलर? व्हाइट करवाएं, क्योंकि हर कलर कुछ ना कुछ हमें देता है। अब ज्यादा फैशन चल गया कि अलग अलग कलर करवाने लगे। प्लास्टिक पहले होता था ब्लू, आप पहले के घर में जाएंगे ना तो या तो स्काई ब्लू मिलेगा या लाइट ग्रीन मिलेगा। क्योंकि ब्लू क्यों, वो एक ही जैसा सारे घर में आता था, ब्लू शांति देता है। ब्लू आप लाइट ब्लू कलर में बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत शांति है, बहुत तसल्ली सी मिलेगी एकदम बैठ के कि हाँ भाई बहुत शांति में आ गए। अब लोग वाइब्रेंट कलर करवाते हैं, ग्रे कलर, काला कलर ऐसे करवा दिया, तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जैसे आप कलर में जाएंगे ना आपका नेचर वैसा बनना शुरू हो जाता है। आप ग्रीन कलर, अगर आप किसी ग्रीन कलर को देखते हो तो आपकी आंखों से आपको एकदम रेटिना पे वो कम प्रेशर डालता है, उसकी जो मसल्स होती हैं उन पे प्रेशर कम पड़ता है, उसको बहुत कूलनेस देता है आंखों को, वो बहुत अच्छा लगता है आंखों को। आप किसी ज्यादा गर्म कलर को देखोगे या डार्क कलर को देखोगे तो आंखों पे उसका फर्क पड़ता है। कई बार होता है ना, कोई कलर देखते हैं एकदम आंखें बंद हो जाती हैं, तो क्योंकि उसका आंखों पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा कलर हमारे लिए अच्छा है। तो हम सारा डिटेल में उस बारे में जानेंगे। जैसे ठंडा कलर की बात करते हैं तो हम एक कलर ले लेते हैं कि मान लीजिए व्हाइट है, तो व्हाइट को देख के कैसे लगता है? बहुत प्योर लगेगा वो कलर, है ना, बहुत प्योर है वो। देखने में कैसे लगेगा? साफ लगेगा अगर पूरा व्हाइट है, अगर उसके ऊपर एक भी डॉट नहीं है तो। आप लोग सब अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक ब्लैक। भाई भूख तो मुझे भी लगी है, खाने का टाइम है मालूम है, लेकिन सब सामने आ जाओ, जो भी खा रहे हैं मुझे भी नजर आ जाएगा क्या खा रहे हो आप, कौन सा कलर खा रहे हो। थैंक यू। तो कौन सा कलर, हम जब व्हाइट कलर को देखते हैं तो व्हाइट अगर देखते हो आप, छोटा सा भी एक दाग लग जाता है तो वो नजर आ जाएगा दूर से ही, तो वो इसका मतलब गंदा, उसकी सफाई नजर नहीं आती। अगर गर्मी में व्हाइट देख लो तो कितना कूल सा लगता है, गर्मी बहुत पड़ रही हो व्हाइट पहन लेते हैं, थोड़ा लगता है ठंडक सी, राहत सी महसूस होगी। तो हमें कलर देख के क्या महसूस होता है ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा वर्कशॉप में। व्हाइट कलर आपने देखा होगा, कई जगह पे हम कहाँ कहीं गमी में गए हैं, कहीं कुछ गए तो व्हाइट कलर ज्यादातर नजर आता है कि शांत नजर आएगा। कोई कितना भी एग्रेसिव हो उस टाइम थोड़ा शांत बैठा होता है तो ज्यादातर व्हाइट कलर चलता है। कहीं कहीं पे ब्लैक चलता है, वरना ज्यादातर व्हाइट चलता है। सब जगह कलर का अलग अलग है। आप देखिए खाने में कितने कलर आते हैं,
आप खाने में ले लीजिए, आजकल सर्दी का मौसम है, सबसे बेस्ट मौसम होता है कलर को, अगर अपनी हेल्थ के लिए अगर कलर को देखना है तो आप टमाटर ले लीजिए, लाल रंग के होते हैं वो, क्या बोलते हैं, जो, अरे, बीट रूट, है ना, वो कितना लाल होती है, अगर आप उसको काट भी रहे हो तो रेड हो जाता है ना। तो क्या अगर आप उसको ले रहे हैं, उसका कलर यूज भी कर रहे हैं कहीं पर, आपकी को क्या फर्क पड़ता है रेड कलर से? गाजर का रंग रेड होता है ना, अगर हम रेड ले रहे हैं, अगर ग्रीन पे जा रहे हैं तो पालक का कलर ग्रीन होता है। आजकल मेथी, बथुआ, ये सब गा रहे हैं, सर्दियां हैं, घिया ले लेते हैं, इनका रंग ग्रीन होता है। ये हमें क्या बेनिफिट दे रही है इनके कलर? चलिए आप खा भी नहीं रहे कोई, अगर उन कलर को, उस कलर को निकाल के अगर हम अपनी बॉडी पे टच कर रहे हैं तो क्या हमारा फायदा होता है? हम नहीं खाते कई बार चीजें, हम रंग लगाते हैं ऊपर से, जब हम रंग लगाते हैं तभी तो वही इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे। क्रीम होती है, हमारी ड्राई स्किन है तो हम स्किन पे लगाते हैं ना, तभी तो वो खुश्की जाती है। तो ऐसे ही कलर भी हमारे स्किन पे इफेक्ट डालते हैं, वो हमारे अंदर तक पहुंचते हैं, जो स्किन के पोर होते हैं, पहुंचकर हमें कहाँ लगाना है वो हमारी बीमारियों को दूर करती है। तो बहुत सारे कलर है, पर्पल कलर हो गया, अगर आप कभी पर्पल कलर पहनते हैं, आपने तो ऐसे ही पहना, आपको पता ही नहीं कि मैंने पर्पल कलर क्यों पहना है, आपने सिर्फ ऐसे ही पहना। लेकिन जब आप पहनते हैं वो आपके कौन सी चक्रा पे काम कर रहा है, आपके पर्सनैलिटी पे क्या काम कर रहा है? ब्लैक कलर पहन लिया तो आपकी पर्सन, अगर चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं मैं अच्छा काम करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी एक अलग चेंज हो गई। आप कोई ग्रुप मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपको कौन सा कलर पहनना है कि ताकि आपकी ग्रुप मीटिंग बहुत अच्छी जाए? तो ये सारी चीजें हम कलर से जानते हैं, ये वाली चीजें, कि जब जैसे आपने पर्पल कलर पहना, चाहे आप अंदर से कैसे भी होंगे लेकिन आपको लोग ना बहुत आध्यात्मिक समझेंगे कि आप आध्यात्मिक की तरफ है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नजर आएगी, शांत नजर आएगी, एक दिव्य जैसे नजर आएगी कि ये शायद आध्यात्मिक है और जल्दी बातों को समझ जाते हैं। लेकिन अंदर से आप वहां पे चुपचाप बैठे, लेकिन अंदर से आप चाहे कितने भी अग्रेसिव हो तो लोग समझेंगे नहीं ये बहुत अच्छा, कोई बहुत आध्यात्मिक है और इसको बहुत नॉलेज है, क्योंकि आपने कपड़े वैसे पहने हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे वो छव आ रही है। कहीं आपने बहुत कलर पहन के गए रेड, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी है शांत, लेकिन वहां पे आपको नजर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर आप पहन के आए हैं, तो शायद बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, बहुत चंचल हो सकता है, ये शांत नहीं बैठने वाला। क्योंकि रेड कलर क्या होता है, बहुत एक्टिव एक्शन करवा देता है। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे रंग से थोड़ा शो होगी। तो यहाँ पर बताया जाएगा कलर थेरेपी में कि हम जब कहीं भी किसी बड़े ग्रुप को हम मीटिंग देने वाले हैं या हमें कोई काम करना है, तो हमें कौन से कलर पहन के जाने चाहिए, ये भी वर्कशॉप पे बताया जाएगा। जबकि सिर्फ ट्रीटमेंट का कलर से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, हमारी पर्सनैलिटी पर कलर का क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये भी बातें करेंगे कलर उसमें। फिर हम इतनी सारी बीमारियों का इलाज करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 कलर होती हैं, तो आप सबको पता होगा वहां पे भी 7। हमारे ऑरा में भी 7 लेयर होती हैं, हर लेयर का अलग रंग होता है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना रंग इतने सारे, वरना इंद्रधनुष में क्या किसी को कोई फायदा थोड़ा ना हो रहा है, इंद्रधनुष एक रंग का भी बन सकता था। तो भगवान तो हमसे ज्यादा थोड़ा समझदार है ना भाई, नहीं तो हम ही समझदार हो जाते। तो वहां पर भी इतने 7 रंग दिए हैं कि किस रंग को देख के जब हम इंद्रधनुष निकलता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक विश बोलते हैं कि जब मेरी पूरी हो जाए इंद्रधनुष को देख के, क्योंकि वो कलर ऐसे हैं, उस कलर को देख के हमने कोई विश मांगी वो पूरी होगी। उसमें कोई ना कोई कलर तो ऐसा है। क्यों बोलते हैं कि बुध का कलर हरा होता है, तो गाय को पालक खिलानी चाहिए, हरी सब्जी खिलानी चाहिए। क्यों ऐसे हरे कलर को, क्यों केले क्यों नहीं खिलाने चाहिए बुध वाले दिन? तो हर कलर का हर दिन के लिए कोई ना कोई मतलब होता है। कौन सी चीज कब करनी है ये सब ईश्वर ने बना के भेजा ऊपर से, हमें तो सिर्फ उसका सही उपयोग करना है। क्योंकि हमें उसका उपयोग नहीं करने आया और हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। हमारे पास है वो चीज लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे कि कैसे करना है हमें, हमें कौन सा हमें कौन सा अपने के लिए कलर पहनना है, किस दिन पहनना है।
ये सारा हमें कलर थेरेपी से पता लगेगा कि हमें, मेरे को ये बीमारी है, मान लीजिए मुझे शुगर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कौन से कलर पे जाना है। मान लीजिए आज कोई यंग पर्सन है और कहीं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो मुझे कौन से कलर में जाना चाहिए ताकि हमारा प्यार और बढ़े, ना कि गुस्से में और हम दूर हो जाएं। तो ये हम सबको मालूम तो होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि हम, हमें पहन के जाना है दूसरा कलर, लेकिन हम पहन गए गलत कलर। तो पता लगा प्यार होने की बजाय वहां पे लड़ाई हो गई, कोई बात ऐसी हुई जो हमें शायद बर्दाश्त नहीं हुई और लड़ाई हो गई। तो वो हमारी पर्सनैलिटी पे फर्क डालता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आज क्या दिन है, क्या कलर पहनना है, और मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे कौन सा पहनना है, कौन सा मेरा जोडिएक साइन है, मुझे कौन सा कलर पहनना था। आप देखो जोडिएक साइन के से हिसाब से भी कलर होते हैं, डे के हिसाब से भी कलर होते हैं, हर ग्रह के हिसाब से कलर होते हैं। जैसे मार्स का सबको पता है लाल होता है, सैटर्न का ग्रे होता है, और पर्पल भी होता है सैटर्न का, नीलम का कलर पर्पल तो होता है अगर हम देखेंगे तो हम सैटर्न में जो जिनका मान लीजिए, अब किसी का शनि भारी है और वो पर्पल कलर पहन रहा है, तो सोचिए और क्या होगा, उसको पता ही नहीं है ना। शनि का, हमें पर्पल कलर से को अवॉइड करना है और हम पर्पल कलर पहनते आ रहे हैं, तो हमारे काम बिगड़ेंगे, अच्छे थोड़ा ना होंगे। तो ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी, हमें ये कलर थेरेपी में मिलेगी कि हमें ये चीजें करनी है या नहीं करनी, क्योंकि पता ही नहीं है अभी तक कुछ करना है। और कोई जादू नहीं होगा कलर थेरेपी में, सारा कुछ आपके पास होगा, आपके पास सारे कलर होंगे, आपके हाथ होंगे, आपको हाथों से आपके कलर के बारे में बताया जाएगा, सही पॉइंट बताया जाएगा, कौन सी बीमारी है उसका इलाज बताया जाएगा। किसी चीज को कोई मान लीजिए किसी का कोई ब्लड बहुत बहता है, तो हमें कैसे रोकना है। अभी तक तो हम सरसों का तेल और हल्दी डालते हुए आए कि ब्लड बहना रुक जाए, लेकिन उसके बाद भी तो एक उपाय है ना, वो हर जगह नहीं कर सकते कि हम कलर से कैसे हम हर चीज को रोक सकते हैं। कलर से हमें सर्दियों में कौन से कलर खाने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे, कितना डाइट, कितना कलर खा लेना चाहिए, उस कलर को निकाल के हमें कहाँ यूज करना चाहिए, किस से कौन से कलर बन सकते हैं, कौन सी सब्जी से हम कौन सा कलर बना सकते हैं, या मिक्स करके कौन सा कलर बना सकते हैं हम। आप देखेंगे पिंक कलर और ब्लू कलर लेंगे तो थोड़ा पर्पल कलर बन जाएगा। तो आप सोचिए कोई पिंक कलर की सब ऐसे रेड कलर है और या पर्पल कलर है, आप उनको लीजिए। क्यों कैंसर का जब कोई पेशेंट होता है उसको बोलते हैं पर्पल कलर ज्यादा खाइए, बोलते हैं ना कि आप ज्यादा खाइए, पर्पल कलर खाने को बोलते हैं। मूली सफेद होती है लेकिन उसको कहते रेडिश है ना, क्योंकि वो मूली सफेद वाली हमें फायदा करती ही नहीं है। जो रेडिश होती है ना, बाहर से लाल होती है और अंदर से सफेद होती है, वो खानी चाहिए हमें, वो हमें फायदा करती है, लेकिन वो हम खाते नहीं, हम तो सफेद वाली खाते हैं जो हमें नुकसान करती है। अगर आप सफेद वाली खा लेंगे तो थोड़ा नुकसान करेगी, लेकिन आप वो वाली मूली खाएंगे वो नुकसान नहीं करेगी, और सर्दियों में ही आती है। तो हमें पता ही नहीं होता ये चीजें कि कौन सा हमें कलर खाना है क्या नहीं खाना। तो ये कलर थेरेपी में हम लोग सब सीखेंगे कि कैसे हम अपने सिर्फ हाथ की उंगलियों को अ, अपने बॉडी पार्ट्स पे लगा के कैसे हम कलर का इलाज कर सकते हैं, कैसे हम उसको लगा के, कैसे हम उसको पी के, कैसे हम पहन के, कैसे उस कलर में रह के हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम आप सबको देंगे। कल हमारी क्लास है, इसमें यहाँ पर वर्कशॉप है पूरी, और वो काफी लंबी रहेगी क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैं भी थोड़ा थोड़ा बताने जा रही हूँ। जैसे आपका फेवरेट कलर है, मान लीजिए किसी का फेवरेट कलर क्या हो सकता है, पिंक हो सकता है ना। पिंक कलर आपको पता हुआ पिंक कलर कैसे नजर आता है, हो सकता है आप किसी के सामने मासूम बनने की कोशिश ना कर रहे हो, लेकिन जब आप पिंक कलर पहन जाएंगे तो कहते हैं ना बेबी पिंक, वो तो वो मासूमियत, फेमिनाइन एनर्जी ऐसे नजर आता है। तो हम पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन से कलर पहने हैं, आपको जैसे दिखना है वो कलर के बारे में डिटेल बताएंगे। फिर जिसको जो सूट करता है वो अपनी पर्सनैलिटी पे, कई बार फेवरेट कलर मेरा कुछ है, मैंने पहना और वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से है ही नहीं मेरा कलर, तो हम हर फेवरेट कलर का वहां पर डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से हमारे कलर फेवरेट होते हुए भी हमें नुकसान देते हैं, उन चीजों को। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम सबको आती रहती है, बच्चों को वोमिटिंग आ गई, किसी को लूज मोशन हो गए, हम सबका इलाज कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए। कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है,
लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जादू हो जाएगा, आपने एक दिन किया, जो कोई दवाई खाते होंगे वो खाते रहेंगे, दवाइयां नहीं छोड़नी अभी, लेकिन वो कम कम से कम 4-5 महीने रेगुलर करते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ मुझे फर्क पड़ा। आप कभी सोचे कि भाई ये तो कलर आप बताया है, 1-2 दिन खाया या 1-2 दिन लगाया कहीं पर और आपको आराम पड़ गया, वो है। लेकिन हाँ 3-4 महीने अगर आप लगातार करते रहे तो आपको, आपका चाहे वेट लॉस का हो, चाहे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, कोई शुगर बढ़ी हुई है किसी की, पिंपल्स है, दाने हैं, बैक में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जो शायद आपने पढ़ा भी होगा कितनी सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद शायद 1-2 और बढ़ा ही देंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। किसी की ड्राई स्किन है, विंटर आ रही है, तो ये सारी चीजों का इलाज कलर थेरेपी से हो सकता है, जो हमें आज तक पता नहीं था। अभी अभी मैं बीट रूट काटी थी, मेरा पूरा हाथ लाल लगा था, मुझे लाल रंग का समझ में आया कि वो बिल्कुल देखिए आप उसको बीट रूट का जूस निकालते तो लाल हो जाता है एकदम से। हम लाल रंग की जगह हम बाजार से आर्टिफिशियल कलर आते हैं, हम उस कलर का भी यूज कर सकते हैं ना, लाल कलर बना सकते हैं उसका। अगर उसे थोड़ा सा और उबाले तो वो और डार्क हो जाता है अगर बनाए तो। जब हम खाने में डालते तो आर्टिफिशियल कलर डालते हैं। आप कभी होटल में गए हैं, आपने खाना खाया है होटल में जाके, तो आप देखो वहां पे बहुत वो ग्रेवी होगी, आपको देख के येलो येलोइश कुछ होती है ऐसी, वो ग्रेवी होगी, आपको उसको देख के भूख लगाएगी, लेकिन आप उतनी जितनी भूख होती है उतना नहीं खा पाते, है ना। खाने को देख के लगा मैं पता नहीं कितना खाना खा लूंगी, नहीं खा पाते। उनके उस खाने में ऐसी चीज होती है कि आपका पेट जल्दी फूल जाता है और आप उतना खा नहीं पाते, लेकिन वो बिल तो पूरा ले लेते हैं। ये उनके कलर के हिसाब से होता है कि वो आपको खाना ऐसे पेश करेंगे, आपको भूख लगे ज्यादा, लेकिन जब खाएंगे तो कम खाएंगे क्योंकि आपका पेट फूल गया वहां पर। तो वो कलर हम कैसे बना सकते हैं, अपने खाने को कलरफुल बनाना होगा तो कौन कौन से हम फूड कलर जो घर में बने हुए हैं वो डाल सकते हैं, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे वर्कशॉप में। बजाय हम आर्टिफिशियल कलर ले, जैसे हम कई बार बसंत पंचमी आती है तो हम येलो चावल बनाते हैं, है ना, तो हम कौन सा कलर डालें जिससे हमारे खुद ही चावल में नेचुरल रंग आ जाए। हम ग्रीनरी में जाते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है ना कि हरी घास देखते हैं। कभी आपने सोचा कि हरी घास पे जब हम चलते हैं, अब हम बच्चों को नहीं चलने देते कि नंगे पैर नहीं चलना, पैर में कीड़े लग जाएंगे, लेकिन पहले के लोग घास पे चलते थे नंगे पैर। वो ग्रीन जब हमारे टच होता है, क्यों हमने बोला हुआ है ग्रीन कलर अबंडेंस का कलर है, घास पे चलते हैं तो वो हमें हर तरफ से हेल्थ से भी अबंडेंस देती है, खाली पैसों के लिए नहीं बोला गया। अगर सेहत तो सब कुछ है, तो जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैरों के पोर से कितनी चीजें हमें मिलती हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज खत्म होने लगते हैं। लेकिन अब हम बच्चों को मिट्टी में जाने नहीं देते, नहीं, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं। डॉक्टर कहते ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं कि मिट्टी में खिलाओ, वो कहेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, एक नया शब्द आ गया इन्फेक्शन। हम बच्चे कहीं मिट्टी से खेल के आएंगे तो सबसे पहले मम्मी चाटा मारेगी और हाथ जड़वाई, कहाँ मिट्टी में खेल के आए हैं। पहले हम लोग मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए हैं, पैर को बीच में रख के घर बनाते थे अपना मिट्टी में। अब हम मिट्टी में बच्चे अगर आए तो ऐसे साबुन से हाथ धुलवाएंगे, जैसे साबुन तो प्योर है, मिट्टी प्योर नहीं है ना। अब हम लोग यही करते ना, मिट्टी बच्चों को देखने को ही नहीं मिलती मिट्टी। तो अगर मिट्टी से रहते तो देखो कितनी चीजें जमीन से जुड़े, और जमीन से जुड़े हुए हैं जबकि, क्योंकि सारी चीजें तो हमें जमीन से ही मिल रही हैं। जमीन से अगर हम जुड़ते हैं, हम नंगे पैर रहते तो हमें क्या मिलता है, ये हमने सोचा ही नहीं। अगर हम मिट्टी में खेलते तो क्या मिलता है हमें मिट्टी में। अरविंद जी का बेटा सोच रहा होगा आज मेरे मतलब की बातें हो रही हैं, मिट्टी में खेलो। तो हम कितने जमीन में हम बच्चों को चलने ही नहीं देते, क्योंकि हमें बस एक ये समझा दिया, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ लिख गए तो हमें समझ में आ गया इन्फेक्शन हो जाएगा मिट्टी से। नहीं, हमें जमीन से भी जुड़े रहना है, क्योंकि सारी चीजें हमें अर्थ से मिल रही है। ग्राउंडिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि जब हम जमीन पे पैर रखते हैं तो हमारी ग्राउंडिंग होती है, यानी हमारे शरीर का जो एक्सेस पावर होती है जो हमें नहीं चाहिए होती, वो हमारी ग्राउंड होती रहती है अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो। जब हम नंगे पैर ही नहीं रखेंगे तो क्यों बच्चे ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें जमीन पे इतने कोमल बना दिया हमने बच्चों को, जमीन में पैर ही नहीं रखने देते। आज बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं कि कहना नहीं सुनते, सोचा है कभी आपने। तो कि उल्टा जवाब दे देते हैं, सबके बच्चे ही देते होंगे लेकिन बहुत कुछ पेरेंट्स
परेशान है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, क्योंकि उनकी अंदर इतनी पावर हो गई, हमने निकाली नहीं उनकी पावर कभी, मिट्टी में खेलने नहीं दिया उन्हें। उन्हें इन चीजों का हमने बताया ही नहीं कि कहाँ पे हमें अपनी एक्सेस एनर्जी निकालनी है, कौन से कलर से हमें खेलना है। तो इन सब का प्रभाव भी कलर का हमारे हर एक चीज पे पड़ेगा, दिमाग से लेके सिर से लेके पैर तक पे, हर चीज पे हमारे कलर का प्रभाव पड़ेगा। जब हम सोचिए पहले कितने हम लोग हम जब हम छोटे थे, याद है हमने हर कलर खाया। पहले ये नहीं होता था कि सर्दियों में कोई और सब्जी खाई जाती है, सीजनल फूड खाए हमने सारे, तो शायद हमें सारे कलर मिले, लेकिन आज नहीं मिलते। आज हम स्टोरेज करके चलते हैं, और वाइट कलर पे फोकस करके चलते हैं। आज अब आप देख लीजिए, आपकी लाइफ में मैदा होगी, सूजी होगी, चीनी होगी, व्हाइट कलर को फोकस किया हुआ है, कलर को नहीं किया हुआ, सिर्फ व्हाइट कलर दिया हुआ है। और व्हाइट से क्या हो गया, हम सेहत से भी व्हाइट होते गए, उसमें कलर है नहीं, लाइफ में कलर ही खत्म हो गए हमारी, क्योंकि हमने व्हाइट पे फोकस कर लिया। जब हम कलर पे फोकस करेंगे ना, हमारी लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी। तो हमें धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ से कलर, जो हमारी लाइफ में कलर नहीं ना, हमें कलर भरने हैं। वो कैसे भरने हैं वो कल पता लगेगा। तो ये हमारा एक जादू का पिटारा हुआ कि कैसे हम कलर से अपनी बीमारियों को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अपने दिमाग को, बच्चों के दिमाग को, अपने शरीर को, पूरी पूरी बॉडी को कैसे ठीक करेंगे। बीमारियों को तो बाद की बात है, पहले हमें अपने आप को कैसे ठीक करना है, अपने चक्रों को कैसे ठीक करना है, अपने ग्रहों को कैसे ठीक करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ठीक करना है, ये हम सब सीखेंगे, कलर थेरेपी से सीखेंगे। हमें कौन सा दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए, जिससे ग्रह कैसे खराब होंगे, हमें कौन सा कलर आप खुद समझ में आ जाएगा जब हम सीखेंगे कि हाँ ये कलर मुझे नहीं पहनना, या इस कलर से कौन सा कलर बन सकता है, कौन से खाने की चीज से कौन सा कलर हम निकाल सकते हैं। इतना मतलब कितना येलो, ज्यादा येलो कलर भी नहीं खाना, कि बहुत ज्यादा येलो कलर खाने से क्या नुकसान होता है। अब जब आप होटल में खाना खाने जाएंगे ना, आपको मेरी याद जरूर आएगी कि मैम ने बोला था कि खाना देख के भूख तो बहुत जोर लगती है, लेकिन खाना उतना नहीं खा पाते, बिल पूरा दे के आते हैं, क्योंकि खाना खा ही नहीं पाते। तो ये उनका फंडा होता है कि भाई आप दिखा के भूख बढ़ा, जैसे मैगी को देख के, अगर एक बार मैगी किसी ने खा ली और मैगी सामने है, फिर वो खा नहीं खाएगा, क्योंकि मैगी का मसाला ऐसा है, एक बार चट लग गई जीभ पे, या वो चिप्स, अंकल चिप्स जो होते हैं, फिर बच्चे कुछ और नहीं मांगेंगे, फिर वो चिप्स का पैकेट और महंगी मांगे, क्योंकि उस मसाले में ऐसी चीज है कि आपने एक बार जुबान पे लगा लिया तो सामने वो आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे ही जो बाजार के कलर आते हैं या खाने में कलर आते हैं, वो हमारी सेहत को ऐसे ही बिगाड़ देते हैं, हमें उनकी आदत पड़ जाती है और हम वही खाए जाते हैं, उसके बिना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें धीरे धीरे अपने खाने में कलर लाके अपना तो अपना लाइफ स्टाइल बदलेंगे, थोड़ा बच्चों का भी बदलते जाएंगे, क्योंकि बच्चों के सामने लाइफ है आगे। हम उनको भी कलर का सिखाएंगे कि कलर कैसे कैसे हमारी लाइफ चेंज करेंगे। और हम सिर्फ अपने हाथों का यूज करके और कलर का यूज करके अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, अपनी डिजीज में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, और आगे बच्चों का भी ला सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों को लगेगा कि हाँ सिर्फ कलर लगा के मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, दवाई कोई नहीं खाना चाहता आज के टाइम में, और वो भी एंटीबायोटिक वगैरह, तो वो भी बड़ी आसानी से आपसे अपने फिंगर पे या अपने हाथ पे कलर लगवा लेंगे कि भाई मुझे भी कलर लगवाने हैं। तो अगर आप सब ये जानना चाहते हैं तो कल हमारी वर्कशॉप में जरूर आए। इस वर्कशॉप में आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा, जो मैं भी बहुत शॉर्ट में बताया, ये तो मैंने 10th पार्ट बताया है, लेकिन बहुत लंबा है, क्योंकि अगर मैं बताने लगी तो सारे पत्ते खुलते चले जाएंगे, सारे पेज खुलते चले जाएंगे कि मैंने क्या क्या बताने वाली हूँ। क्योंकि जरा सा भी लगते ना मेरे से डिटेल निकलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है। हम अपने लेटर हेड को या विजिटिंग कार्ड पे हो, कैसे हम कलर में जो कलर हम लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, या किसी का कार्ड हम देखते हैं तो हमें एकदम से उसकी पर्सनैलिटी का या कैसे पता लग जाएगा, वो चीजें भी कलर से पता लग जाती हैं। कौन से कलर से हमें बनाने चाहिए, कौन से कलर से हमें लिखना चाहिए, ये अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। अरविंद जी ने जरूर मुझे समझाया न्यूमरोलॉजी में कि भाई ये वाला आपका नंबर ये है तो ये वाला कलर आपको यूज नहीं करना, न्यूमरोलॉजी में जरूर कलर का सुना है मैंने, है ना, या सेवन चक्रा रेकी में मैंने सुना है भाई कलर का होता है। बाकी इतना कभी कलर का नहीं देखा था, जब कलर थेरेपी की तब पता लगा कि हाँ कलर से मैं कितना अपनी
लाइफ को चेंज कर सकती हूँ और कर रही हूँ। अभी भी जो दिल्ली में ना, वो मेरी किचन में आके देख सकते हैं मैंने कितने कलर से सूप बनाया हुआ है मिला के, कि हम रात में खाना नहीं खाते, बहुत सारे कलर मिला के सूप बनाते हैं, वो सूप पीते हैं, तो सारे कलर मिल जाते हैं हमें। एक दिन एक कलर लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा कलर लेते हैं, कल व्हाइट कलर लिया था, आज रेड कलर लिया है मैंने। तो हम ऐसे करते हैं। तो जब आप ये चीजें कलर का सीख जाओगे ना, तो आप अपनी फैमिली में भी ऐसे करोगे और हमारी तरह हेल्दी रहोगे आप भी। सारे, थैंक यू। हाँ जी, सारे कलर के मीनिंग भी बताए जाएंगे कि ब्लू कलर का मीनिंग क्या होगा, येलो कलर का मीनिंग भी क्या होगा, ऐसे। तो मेरा ये था कि कलर के बारे में। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे। एक तो आप जुड़े हैं आज, जी। तो कुछ ना कुछ लोगों को देखो, प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, टाइम लोग दे करके आए हैं। तो जी। ये चाहूंगा आपसे कि कुछ जैसे थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा चल रहा है आजकल सर्दी की वजह से, हाँ जी। तो ज्यादा चल रहा है, तो उनके लिए अगर जो आप कुछ बताना चाहें, या जी। आजकल जैसे आप देखो ना, उल्टा सीधा ज्यादा खा लेते हैं बच्चे, तो हो एसिडिटी हो जाती है। जाती है, स्टमक पेन बढ़ जाता है। ये एक मिनट, मतलब हाँ जी। है जो आपको हर दूसरे घर में दिखाई देंगी, एक मिनट, हर हाँ जी, परिवार में जरूर। ये आपको दिखाई देंगी। अभी क्योंकि जो विंटर चल रही है हमारे यहाँ पर, तो सर्दी ज्यादा लग रही है लोगों को, फीवर होने के चांसेस, गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस, ये सब बढ़ रहे हैं। और खाना, सबके घर में स्केच पेन तो होंगे ही होंगे, है ना? सबके घर में स्केच पेन तो होंगे ही होंगे, हाँ। है ना? हम्म। देखो, और हाथ भी सबके अपने होंगे, किराए का तो नहीं होगा किसी का भी। मैं बताती हूँ, जो जैसे गले में आजकल मेरे भी चल रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन के साथ फीवर आता है ना? हो रहा है ना ऐसे कि गले में कोई भी इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद फीवर आ गया। क्या लिखा है संगीता? तो आपको लेना ब्लैक कलर लेना है ना? ठीक है। और ये हाथ लेना राइट हैंड। ठीक है। ब्लैक कलर लेना है। नजर आ रहा है? ये पॉइंट है। स्केच पेन लेना है, ये पॉइंट है। देखिए, मेरे पास अच्छा ब्लू आ गया गलती से, चल ये ब्लैक ही है। देखिए ये, यहाँ पे आपको एक मिनट में मैं कलर लगा दूं। एक ये नजर आ रहा है सबको? देखिए, नजर, ऐसे आपको फर्स्ट फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे ये कलर दो डॉट लगाने हैं काले रंग के। अरविंद नजर आ गया? तो आप ऐसे दिखाएंगे, लगाएंगे, और कम से कम 4 घंटे लगे रहने देंगे। डेली लगाएंगे, 4 घंटे लगे रहने देंगे, जब तक थ्रोट इन्फेक्शन है। सम दिखाई देंगे सबको? 4 घंटे डेली लगाएंगे। अगर बच्चा हाथ धो लेता तो दोबारा लगाएंगे, या आप भी हाथ धो लेते तो दोबारा लगाएंगे, स्केच पेन से लगाएंगे। बड़ा भी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा लगाया, बड़ा भी लगा सकते हो, डार्क करके लगाएंगे। 4 घंटे डेली, तो थ्रोट के साथ जो फीवर आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और जब तक नहीं है तब तक लगाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो दवाई दे रहे हैं ना वो देते रहिए बच्चे को, पेन, क्योंकि दवाई नहीं बंद करनी जो भी आप लोग खा रहे हैं। दवाई खाते रहिए, दवाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी जब डॉक्टर कहेगा गला ठीक है। ठीक है। सिर दर्द होता है सबके, है ना? सिर दर्द तो बहुत होता है, घर में थोड़ी चिकचिक हो जाए तो हो जाता है, हाँ जी, है ना? तो आपको हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड का पिछला वाला हाथ लेना है ना, पीछे वाला पार्ट लेना है। एक मिनट, इसमें मेरे को चाहिए येलो और ब्राउन, मैं सारा बताऊंगी वो आपको कि कौन कौन से कलर चाहिएंगे, वो सारा आपको पीडीएफ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर,
यहाँ आप रंग लगाएंगे येलो, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे ब्राउन। सिर्फ ये करना है, ये 4 घंटे लगा के रखना है और आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक उंगलियां देखिए। क्योंकि येलो हमारा पेन बढ़ने से रोकता है, येलो कलर हमें हील करता है। येलो क्या है, देखो वैसे देखो तो जुपिटर है, येलो का कलर है ना, तो वो हमें हील करता है। हाँ जी, सेम फिंगर पे लगा रहे हैं। देखो मैंने ये लगाया येलो, वो येलो नजर नहीं आ रहा, स्किन जैसे हो गया, और ये ब्राउन नजर है सेम फिंगर। वो आपको पिक्चर मिलेंगी जब आप वर्कशॉप करेंगे, तो पूरा पिक्चर मिलेगी। आप घर में कभी भी लगा सकते हैं, वो आपके पास हमेशा रहेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको। बच्चा बेड वेटिंग करता है, जैसे किसी किसी को शिकायत हो ना, मेरा बच्चा 12 साल का हो गया अभी तक बिस्तर में सूसू करता है, उसके लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हुए थे, तब हमने ये किया था कि हाँ बच्चे, क्योंकि कोई दवाई नहीं होती कि बच्चा सूसू करता है उसको कैसे रोका जाए, कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर कहते हैं 12 साल तक वेट करो। तो आप जब ये करेंगे और लगातार करते रहेंगे, 3-4 महीने तो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लगेगा हाँ मेरी डिजीज खत्म होती जा रही है। अरविंद जी और भी बताना है कुछ? नहीं मैम, मैं दिखा रहा हूँ इनको पीडीएफ में कैसे आप लोगों को मिलेगा। इस हाँ जी। तरह से पीडीएफ रहेगा, तो डिटेल में सब कुछ रहेगा, जैसे मैम ने अभी इसका बताया था हेडक हेडक का। का बताया, हाँ जी। तो ये पीडीएफ में आप देख रहे हैं, इसमें स्पॉट बन रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आपको बिल्कुल क्लियर हर चीज के बारे में बताया जाएगा, जैसे अभी मैम ने उसका स्टमक, बताया था। हाँ, ये थ्रोट इन्फेक्शन। गले के इन्फेक्शन हाँ का बताया था। तो ये भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी, पूरा पीडीएफ है ये अराउंड। ये आप यहाँ पे देखिए 107 108 पेज का ये पीडीएफ है पूरी वर्कशॉप का, जो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल है इसमें, सब चीज की, हर चीज की डिटेल है। और अमाउंट भी हम लोगों ने बहुत ही कम रखा है, जो सभी के रीच में रहे। ऐसा नहीं है, ये जो पीडीएफ है या ये जो कलर थेरेपी है, इसका जो नॉर्मली जो कॉस्ट है वो 4000 से अबव का है, इससे कम का नहीं है। मैम ने भी जब किया था, तो मैम ने भी 5000 के आसपास में किया था, आज से 4 से 5 साल पहले। तो लेकिन हम लोगों का पूरा वही फोकस है, जैसे आप लोगों को पता है कि कम से कम रेट में आप लोगों को बेस्ट इंफॉर्मेशन जो हो सकती है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी फालतू की चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। जो प्रूफ्ड हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वही चीजें हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और जो कम से कम रेट में हम प्रोवाइड करा दें। तो आप लोग जुड़िए, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को कल, बहुत कुछ। सीरियसली, मैंने जब पीडीएफ मैम ने मेरे साथ में शेयर किया ना, तो मैं मैम मैम से बोलने लगा, मैम बस मतलब इतना सारा दे दोगे आप? मेरे को तो सोच लग रहा था कि थोड़ा सा कोई 3 4 या 5 पेज का पीडीएफ होगा, उसको मैम अपना आप में शेयर कर देंगी। फिर मैंने देखा कि ये तो इतना, मतलब 107 पेज 108 पेजेस हैं उसमें, तो मतलब कितना डिटेल में इन्होंने उसको समझाने की कोशिश करेंगी कल आप लोगों के साथ में। तो जुड़िए, कोई ज्यादा अमाउंट है नहीं, एक पिज्जा भी नहीं है, मतलब पिज्जा के लिए भी कम है। पिज्जा भी 700 800 9 रुपए से 900 रुपए से कम आता है। और जो 361 रुपीज है, जो आपको पूरी लाइफ को, मैं ये तो नहीं कहता हूँ हमेशा कि यू साथ कैन, में। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों का आपको इससे सोल्यूशन मिलेगा। और एक मॉडलिटी है, ये भी एक अच्छी मॉडलिटी है। बहुत जैसे सुनीता मैम है, सुनीता अग्रवाल मैम है, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, एकदम मेरे को याद आ गया, क्योंकि एक बार मेरे को ऐसे ही हेडेक सा हो रहा था, तो मैम से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि अरविंद जी, ऐसे ही थंब पर आप एक ये ब्लैक कलर से स्पॉट बना लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सुनीता मैम बहुत अच्छी एक्यूप्रेशर जानती है, एक्यूपंक्चर जानती है, और कलर थेरेपी भी में भी वो बहुत माहिर है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, अगर जो वो थोड़ा सा अपना ज्ञान शेयर करना चाहें,
बाकी मेरी एक प्लानिंग चल रही है कि मैं कुछ एक्यूप्रेशर के ऊपर या एक्यूपंक्चर के ऊपर भी एक क्लास लेकर के आऊँ। लेकिन सुनीता मैम का थोड़ा ना स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है, वो उनको थोड़ी दिक्कत रहती है। तो लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा उनसे, अभी मेरा है, क्योंकि अभी कुछ चीजें पाइपलाइन में हैं, तो उनको कंप्लीट करके फिर नई नई चीजें लोगों के साथ में मिल जाएं और थोड़ी वही ना अपने बजट में आ जाएं। मेरा मेरा मेन फोकस वो है कि बजट में आ जाए, क्योंकि ये कोई भी चीज करने जाओ 10,000 रुपये आपकी जेब में हो तो आप आराम से कर लो, 100 लोग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप करने जाओ और आपकी जेब में है 1,200 रुपये, 1,500 रुपये या 2,000 या 3,000 रुपये, तो आपको ऐसे कराने वाले जल्दी से नहीं मिलने वाले, जो जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस हुई। तो वो मेरा वो ही फोकस है कि कम से कम चीजों में, कम से कम उसमें आ जाए। एक मिनट का। तो सुनीता मैम, आप प्लीज कुछ शेयर करना हाँ चाहेंगे? हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे सर मैम। आपने लोग ने बहुत अच्छी वर्कशॉप रखी है। कलर थेरेपी बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। इवन मैं आपको बताऊं, जहां सर मैम ने बताया थ्रोट इन्फेक्शन का, ठीक उसी के बगल में ऑक्सीजन पॉइंट है। जो ऑक्सीजन पॉइंट लगाने से, वेंटिलेटर पर सिर्फ ब्लैक कलर लगाने से लोग वेंटिलेटर से बाहर आ गए। मतलब 100 में 80 लोग बाहर आए हैं ये कोविड के समय। मतलब ये इतने कारगर पॉइंट्स हैं। और हम लोग एक्यूप्रेशर में बहुत यूज करते हैं। मैं बहुत जन मैग्नेट नहीं लगा सकते तो ये कलर्स हाँ जी, लगाते हैं। हाँ देखो, नहीं मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट मैं हमेशा रखती हूँ जब मुझे लगता है ना। देखिए ये रही एक्यूप्रेशर की मैग्नेट, मेरे पास करीब करीब 2,000 मैग्नेट रखती हूँ घर में, कि कभी भी कोई हुआ तो मैग्नेट लगा लिया। ये देखिए छोटी छोटी ये मैग्नेट्स हैं। मैम ये कान में लगाए जाते हैं। हाँ ये जी, ऑरिकुलर ऑरिकुलर, हाँ थेरेपी, जी ये ऑरिकुलर ऑरिकुलर थेरेपी, थेरेपी हाँ के जी। हैं। हाँ और जी, वो मैंने मैग्नेट्स ऑरिकुलर अलग थेरेपी, होते हैं। हाँ हाँ वो ऑरिकुलर थेरेपी सीखी हुई ना, तो ये उसमें लगाए जाते हैं। कान से सारे, हाँ। एक कान से सारा इलाज हो जाता है। हम्म। ये ऑरिकुलर के और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो बोलूंगी सबको सीखना चाहिए ये कलर हाँ थेरेपी। जी, इस पिन से दबा के। हाँ, ये प्रॉप बोलते हैं दीदी इसको। और एक्यूप्रेशर तो बहुत कारगर। आज मैं जो जो भी हूँ, जितनी एक्टिव हूँ, जो हूँ, सब एक्यूप्रेशर के कारण ही। कितनी भी बुखार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन सारा ट्रीटमेंट मैं घर पर करती हूँ, टोटल। और डॉक्टर्स का भी सबसे मजे की बात बताऊं, जब डॉक्टर्स के जाओ ना, तो डॉक्टर्स को दिखाते दिखाते तो बोलते हैं आप, आपको इतनी प्रॉब्लम, फिर आप पैसे। तो उनको कहते हैं ना एक्यूप्रेशर किया है, तो लास्ट में डॉक्टर धीरे से बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप इसका बता देंगे। मतलब मेरे संग तो बहुत ज्यादा हुआ है कि लास्ट में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट जरूर पूछ लेते हैं। और बहुत सिंपल सिंपल वे में बहुत अच्छा है सर। कलर थेरेपी सबको करना चाहिए, ये बहुत काम करती है। ये जो मैम बता रही थी, सन के रेज निकलती है, इसको विब्ग्योर बोलते हैं। ये 7 रंग होते हैं। ये सातों रंग अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं पर चक्रास चक्रास के कलर्स हैं ये। और ये कलर्स एक एक अपने, मतलब अगर मान लीजिए किसी का मन खराब है या किसी की दिशा खराब है, आज कोई बहुत अल्कोहलिक है, शराब पीता है, ये करते हैं, अगर हम उसकी दिशा को ठीक कर दें तो उसका शराब पीना छूट जाएगा और वो सही रास्ते आ जाता है। कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में मन ही तो डाउन होता है। तो अगर मन डाउन है तो मन का कलर हमारे यहाँ पिंक है। अगर हम मन की उंगली में, जैसे ये सारी हमारी उंगलियों पर भी है, तो हमारी उंगलियों पर अगर हम मन के उंगली पर पिंक कलर लगा देते हैं तो वह मोटिव हो जाता है। हाँ, वो बहुत एक्टिव हो जाता है पर्सन। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा काम करते हैं। और सर ने बहुत अच्छा अच्छा सोचा है। और सर मैं रखूंगी, सर का मान जरूर रखूंगी। मुझे सर जब भी बोलेंगे, मुझे जितना आएगा मैं बता दूंगी। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू, जरूर थैंक यू। बताना आप। हाँ जी। थैंक यू मैम। अभी अगर जो आप लोगों की किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, हालांकि क्लियर करने की बहुत कोशिश की है मैम ने अपनी तरफ से, और सुनीता मैम ने भी उसमें सहयोग दिया है। थैंक यू दोनों ही मैम। बहुत ज्ञान रखते हैं एक्यूप्रेशर का और कलर्स का। ठीक है ना, हम लोग तो नए हैं इन सब चीज़ों के लिए। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि इतना लंबा पीडीएफ हो जाएगा, मेरे को बनाने में ही थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, मैंने काफ़ी वो बना लिया है, तो आप लोगों को मे भी कल ना मिले पीडीएफ, संडे तक आप लोगों के हाथ में पीडीएफ आए, लेकिन रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल ही मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ मिलेगा जरूर। ठीक है ना।
तो अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। संगीता मैम। हेलो सर, ये क्लास तो मुझे करनी है क्योंकि शशि मैम करा रही हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं छोड़ूं। बट मैं कल लाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने बस खाली बात करना था। और थैंक यू शशि मैम। मैम, कल का मेरा ऑर्डर ले लीजिए आप प्लीज, आप मैम कंफर्म को कर बता दीजिए आप दीजिएगा, मुझे। बता दीजिएगा। थैंक यू। गाबा सर। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा। कलर थेरेपी मैंने सुना हुआ है बट कभी की नहीं। अभी देखा, इतने सारे मतलब हेल्थ इश्यूज इसी से ठीक हो जाते हैं, और बहुत तब बहुत अच्छा लगा, और मैं ये जरूर करूंगी। बट मैम, मेरे को जैसे कोल्ड, बचपन से कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत रहती है, और अभी ये सर्दी है दिल्ली में, तो मैं बहुत बचने की कोशिश करती हूँ। तो उसके जी लिए भी है कि कोल्ड वगैरह ना हो तो हम कुछ वो करें। हाँ जी मैम, कोल्ड का बताया जाएगा, और जो आपको बचपन से ना उसको रोकने के लिए भी बताया जाएगा कि कौन सा कलर आपको कौन सी उंगली पे लगा के रखना है, वो भी बताया जाएगा। फिर कौन से कलर आप खा सकते हैं, जैसे सर्दियां भी, तो वो उस कलर से भी आपको फर्क पड़ेगा, बताया जाएगा उसको भी। क्योंकि जैसे मेरा बेटा है अभी 7.5 साल का है, तो उसको भी मेरी तरह कोल्ड की है। मुझे यही डर हाँ लगता है कि सेम उसको मेरी जैसी ना हाँ प्रॉब्लम हो। हाँ, नहीं मैम, वो बताया जाएगा सारा आपको। और हम्म जो आपको ये कह रहे हैं ना लंबे टाइम से है, तो हम्म। उसको कैसे रोका जाए उसके लिए भी अलग से बताया जाएगा कि कौन सा कलर आपको परमानेंट उंगली पे लगा के रखना है जिससे वो रुक हम्म। जाए। हाँ और मैम, रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी? जी मैम, मिलेगी। अभी सर ठीक है। ने बताया ना, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ रिकॉर्डिंग भी और मिलेगा। पीडीएफ तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में हम लोग हाँ प्रोवाइड जी, कराते हाँ हैं जी। ड्राइव पर, और गूगल ड्राइव टाइमिंग क्या पर। होगा क्लास का? टाइमिंग तो 3 o'clock का है, आफ्टरनून में ठीक। क्लास। हाँ, 3 बजे ओके। का टाइम है आफ्टरनून और का। कितने दिन का है, कुछ ऐसा है? नहीं दिन नहीं, का एक नहीं। ही रहेगा, कल तीन का से ही चार है? घंटे का वो चलेगा, 3 से 4 घंटे ओके तक। ओके। ओके ओके। 3 से 4 घंटे डेफिनेटली सर। इनके लिए देते हैं, इनके अलावा इनका सबसे। इनके मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है मैम। ज्यादा देर तक दिन तक नहीं पढ़ाते हैं वो, इतना टाइम निकाल करके देते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे टाइम थैंक के यू। लिए। नहीं सर, डेफिनेटली मैं करूंगी। अब मैं बुक करा देती हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। टाइम चेंज नहीं होगा, लिखा किसी ने टाइम चेंज नहीं होगा मैम। कैसे बताएं टाइम चेंज नहीं होगा। आप म्यूट हो अरविंद जी, म्यूट हो। हाँ मैं नमिता। मान सकती हूँ। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, जैसे कि मैम बोल रही थे कि जिसका ग्रह नक्षत्र, जैसे जिसका शनि खराब है, अगर वो पर्पल पहन लेगी तो उसको और खराब होगा। तो ये कैसे समझेंगे सर कि किसका कौन सा ग्रह डोमिनेट है, या उसको वो चीज नहीं पहनना चाहिए, क्या चीज देख करके, या कैसे समझेंगे? मैम वो एस्ट्रोलॉजी से आप समझेंगे ना, जैसे आप किसी से अपनी जन्म पत्री दिखाते होंगे, उन्होंने बताया होगा आपको कि भाई आपका क्या ग्रह भारी है या कौन सा है, आपको कौन सा कलर नहीं पहनना, तो वो जैसे सभी को मैम पता होता है। वो, हाँ, वो तो मतलब जिसका एस्ट्रोलॉजी से जन्म कुंडली देखा गया है उसको तो ठीक है, और जिसका हाँ मैम जी, कुछ भी नहीं हो। तो वो अवॉइड करें। जब देखो जन्म कुंडली तो मैं बताऊंगी नहीं कल यहाँ पर, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगी जिनको पता है अपने ग्रह के बारे में, वो तो हाँ। जाने का ना भाई, सब आधे लोगों को पता होगा। जिनको पता है वो उस चीज को यूज करें, नहीं तो आपको पीडीएफ ये तो मिलेगा ही। जब भी कभी आप अपनी जन्म पत्री चेक कराएंगे, आपको पता लगे तो आप आगे से उस कलर को अवॉइड करिएगा। देखिए ये ना प्रैक्टिकल चीज है, अगर जो कोई कलर आपको हार्म करेगा तो आपको 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा। दूसरा, अगर जो आप नॉर्मली देखें तो सभी को इतना ज्ञान हो चुका है कि राहु खराब होता है, केतु खराब होता है, शनि खराब होता है और मंगल खराब होता है। 4 प्लेनेट ये होते हैं जो खराब कर सकते हैं आपको। तो इनके कलर्स को बड़ा सोच समझ करके पहनना होता है, ऐसे ही नहीं कि कभी भी मुंह उठा करके पहन लिया, कभी भी उतार दिया, कभी भी यूज कर लिया। तो ये 4 प्लेनेट्स के जो कलर होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट कलर होते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन माइंड में मत लाइएगा, ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर रखने की कोशिश कीजिए कि मेरे को जीवन में करना क्या है, ठीक है ना। ओकल्ट में आप हैं, ओकल्ट नमिता मैम, आप ओकल्ट में आप बहुत जानकारी रखते हैं, तो ये एक सिली क्वेश्चन था आपकी तरफ से, ठीक है ना। अगर जो कोई नया पर्सन मुझसे पूछे या मैम से पूछे तो वो मैं समझूंगा भी उस चीज को, लेकिन आपको बहुत ज्ञान है, तो आपको हाँ ये लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये कलर जो प्लैनेट्स हैं
जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनके कलर्स को ऐसे इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? और वैसे ही मैम समझाया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, उन चीज से घबराइए मत। प्लानेट, ये जो हमारे प्लेनेट है इनसे घबराइएगा मत। ऐसे नहीं कि बुराई करते हैं, और अपना नेचर तो सभी जानते कि मेरा नेचर कैसा है, तो मुझे वो कलर कैसे पहनने हैं। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड मैम। अवंती मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते शशि मैम, नमस्ते अरविंद सर। नमस्ते नमस्ते। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा जी। सवाल ये था कि हम लोग मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे को टाइमिंग का थोड़ा सा आपका क्लास का इशू रहेगा। और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, वेरी नाइसली, आई थैंक रियली यू। अप्रिशिएट। थैंक मैम एक रिक्वेस्ट थी कि अगर हम लोग का टाइमिंग के लिए थोड़ा सा अगर है तो, क्योंकि मेरा 6 बजे तक वर्किंग है और मुझे सैटरडे भी वर्किंग है, संडे ही सिर्फ ऑफ है। तो संडे को अगर कोई क्लास या पीडीएफ या कोई भी रिकॉर्डिंग अगर आप दे सकते हैं, और मैं ये जरूर करना चाहूंगी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, तो आई एम रियली वांट टू डू दिस कोर्स। यू ये आप मैम। लोगों का रिकॉर्डिंग सजेशन को, बहुत अच्छा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को मिलेगा ही, ठीक है ना? लेकिन कुछ अच्छे वो नहीं है, जूम पर मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग चालू करूँ, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? सर जैसे अभी आपने क्लास ले ली, मेरी तो मिस होगी क्योंकि मेरा वर्किंग है 6 बजे तक, तो हाँ, मैं ये मिस कर जाऊंगी। तो मैं बाद में कब देख सकती हूँ? अगर आप मुझे रिकॉर्डिंग तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में मिलेगा ना मैम, पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आप अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब के साथ में देखिए उसको। क्योंकि लाइव क्लास तो मिस होगा सर, क्योंकि वर्किंग है, तो पॉसिबल नहीं होगा कि 3 बजे मैं ज्वाइन कर पाऊँ मैडम को। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही करना है। और मैं बहुत लकी हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग से जुड़ी हूँ। मुझे गाबा जी ने आपसे जुड़वाया। गाबा जी ने मुझे सुबह ही लिंक भेज दिया था कि आप ज्वाइन करो ये। तो थैंक यू सो मच गाबा जी, आपको भी। गाबा जी की जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, वो ढूंढते रहते हैं बहुत कि बहुत धन्यवाद। कहाँ कहाँ मिल जाए मेरे को, कौन लाइफ मैं हाँ जी। कहीं से भी, मतलब 6 कोई पॉजिटिव एनर्जी देने वाले लोग मिल जाए मेरे को, और जो मेरे हाँ मेरे साथ जी। ग्रुप के मेंबर लोग हैं उनको मैं जोड़ दूं उन लोगों के साथ। सर मैं अकेले खाने में बिलीव अच्छा नहीं ही करता। काम कर रहे हैं, मेरे को ये इनसे ना एक बहुत। पॉइंट इस चीज की मिली। मैं समाज सर कभी भी अकेले खा के खुश नहीं हूं। मैं कहता हूं जो है सब तक जाना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है ना। और जी अगर जी किसी की एक हेल्थ इश्यू भी ठीक हो सकती है, जी। का ज्ञान ऐसा है। मैं एक्चुअली वो टाइप कर रहा था, मैंने कहा अगर हम कुछ बच्चों को जिनकी क्लासेस मिस होंगी, आप हफ्ते 10 दिन में, मैं और भी लोगों को जोड़ूंगा आपके साथ, उनको जी एक बार रिज्वाइनिंग दे सकें, तो अगर अगर आपका मन माने, तो यानी कि ऑब्वियसली एक अच्छा रहता है कि वो क्लास में और बच्चे भी जुड़े होंगे। तो मैं हफ्ते भर में और कोशिश करूंगा, एक आधा आप वेबिनार और दीजिएगा। मैम इसमें हाँ मैम जी। इसमें थायराइड का भी है क्या? थायराइड के हाँ लिए जी, भी कुछ? थायराइड, हाँ जी, हाइपो भी है, हाइपर भी है, दोनों थायराइड का मिलेगा आपको। और मेरा 30-40 किलो वजन भी कम कर दोगे? श्योर सर। पता लगा फिर मिस्टर इंडिया बन के देखना पड़ेगा वो। नहीं, वो तो पॉसिबल क्या ही होता नहीं है है। ना गाबा सर की, ये इस तरह की क्लासेस होती हैं कि हम इनको हर मंथ नहीं लेकर के आ सकते, 6 महीने मैं में एक समझ बार ही कर सकते हैं इनको, कि हर महीने नहीं कर नहीं सकते। सर, मैं एफर्ट करूंगा कि आपकी क्लास में ज्यादा फेमस कर सकूं। ठीक है, मेरा इसमें तो कोई नहीं है, बस आपकी यही है ब्लेसिंग कि अगर चाहिए। जो कोई ज्वाइन होगा तो उसको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, और अगर उसका कोई डाउट रहेगा तो ग्रुप में उसको ज्वाइन करा देंगे, अगर उसका कोई भी डाउट हाँ, हो तो भी आप ये देख आपकी लीजिए। बात अच्छी है कि आप एक व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप बनाइए। हाँ तो हाँ उसका हाँ बड़ा बेनिफिट है, मतलब आप बना हाँ हुआ है सर, ला बना रहे हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप। हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कि हाँ उसमें क्या है ना, आपके और अदर जो मोडेलिटी हैं वो भी उसमें टाइम टू टाइम जी डाल जी। सकते हो हम लोगों के लिए। और सर हमारे ग्रुप में एक खासियत है कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, जवाब दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि उसका क्वेश्चन चला गया, उसके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जो भी ग्रुप बना है, जो भी क्लासेस चल रही हैं अभी, मतलब सबके आपकी आंसर दिए। आपकी क्लास में लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग पीडीएफ के साथ लाइफ टाइम आशीर्वाद भी मिल रहा है। ठीक है, ये बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई है क्वेश्चन? शीतल मैम। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू थैंक यू। ईयर।
मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई, हो सकता है ये मेरा सिली क्वेश्चन हो। ये जो कलर्स है वो घर के लिए भी अप्लाई होते हैं या कपड़े और बस इसके लिए? नहीं, घर के लिए भी अप्लाई होते हैं। हम घर में कौन से कलर लगाएं, घर में पेंट ओके करवाते हैं, उस पे भी अप्लाई होते हैं। हाँ जी, ये वो ओके। भी सिली इसमें क्वेश्चन नहीं था, ये वर्कशॉप में बहुत लिया इंपॉर्टेंट जाएगा। क्वेश्चन है। हाँ जी, ये अच्छा मैंने शुरू में, आप लेट हुए ना तो मैंने शुरू में बता दिया था ये। हाँ जी, ओके ओके हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम, कल मिलते वेलकम। हैं हम। हाँ जी जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो मैम। रक्षा मैम। Yes. Happy New Year to everybody. हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम Uh, कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया सर, हॉलीडे चल रहा है यहाँ तो 22 जनवरी तक। सर तो मेरा यही एक सवाल था कि बिकॉज अभी मैं देखती हूँ काफी क्लासेस 3 बजे 4 बजे हो जाती है, तो आई कांट अटेंड एनी ऑफ द क्लासेस, वो हमारे काफी अर्ली होती है मेरे लिए। सो इफ अगर ये कलर म्यूट क्लासेस है अरविंद लाइव जी हो। आप। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में भी टाइम शेड्यूल उसका ना, तो सारी क्लासेस सर जो भी आप नए, रेकी भी मुझे बहुत करने का मन था, बट वो भी बहुत अर्ली था, वो भी क्लासेस मेरे लिए बहुत अब इट्स टू अर्ली फॉर मी, मतलब वेकेशन है, ऊपर से जल्दी उठो 5-6 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। मैम, मैम एक बात बताती हूँ। मैं उठती हूँ सर, अरविंद सर को पता है, मैं आजकल क्लासेज कोई ले रही हूँ तो मुझे उसके लिए 4:30 बजे उठना पड़ता है। क्या बोलूं रात तो क्योंकि कुछ ये होता है कि कुछ थोड़े दिन की बात है, वो क्लास पूरी हो जाएगी तो उसके लिए 4:30 बजे साधना के लिए उठना पड़ता है हमें। तो फिर ये करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नींद खोनी पड़ती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, मेन ग्रुप में रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में मिलेगा। अगर जो आपका कभी भी डाउट आता है, आप मत देखिए एकदम से रिकॉर्डिंग मत देखिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में रिकॉर्डिंग देखिए, तो भी आपका डाउट आता है तो मैम आज भी क्रिस्टल का ग्रुप में किसी ने कुछ पूछा, और मैंने जवाब मोनिका मैम दिया, ने भी और शशि मैम ने भी, दोनों ने क्रिस्टल के बारे में उनको जानकारी देने की जवाब कोशिश की। दिया। हमारा क्रिस्टल का क्लास कब हुआ था, शायद नवंबर में हुआ था या अक्टूबर में। हाँ, तो अक्टूबर ग्रुप बंद नहीं नवंबर। होते हैं हमारे, अगर जो आपका कोई डाउट आता है तो उसको वो क्लियर ठीक है कर। सर, आगे अगर कुछ भी क्लासेस करता है एटलीस्ट 4-5 o'clock तक फिर भी मैनेजेबल, कैन ट्राई। अब चलिए तो फिर 3 बजे एक काम करेंगे। लॉकिंग पीरियड 3 PM ही रखते हो आप, थोड़ा कोशिश कीजिए इफ पॉसिबल थोड़ा सा। ठीक है, कल का क्लास हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आगे पीछे अगर जो हो सकता है तो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सुनीता मैम। सर इसमें मैं बोलना चाहूंगी। हेलो। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी मैम। हाँ, आपने कहा ना कलर कलर नुकसान 2-3 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन कलर इतने इफेक्टिव है, विद इन 5 मिनट्स आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर सूट नहीं करेगा ना तो आपको कलर धोना ही पड़ेगा, विद इन 5 मिनट्स सर। जी और हाँ बहुत इफेक्टिव है। और ग्रह के भी कलर्स हैं, ग्रह को फिंगर टिप से अपना मतलब कि आप कर सकते हो, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग को इसमें सिखाया गया है, माप के द्वारा भी पता चल जाते हैं कौन से ग्रह अंडर मतलब कि डेफिशिएंट है, कौन से एक्सेस हैं। और है ना, उंगलियों पर भी फिंगर टिप से हम लोग माप सकते हैं। और कहीं पर आपके पास कुछ भी नहीं है, अपनी उंगलियों को रख के टच करके आप कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा साइंस है ये। सुनीता मैम आप तैयार हो जाइए, फरवरी के 15 फरवरी के बाद में ना आपकी एक एक्यूपंक्चर की, एक्यूप्रेशर की क्लास ले लेते हैं। ज्ञान सर सभी का सभी के पास में पहुंच जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। आप बिल्कुल मैं बिल्कुल बता हम। दूंगी। सबसे पहले तो आयुर्वेद की 10 उंगलियों में ना सारे डिपार्टमेंट्स बता दूंगी। डॉक्टर के आप तो एक एक ना स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हाँ, डाइजेशन के लिए आप ना गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। हमारी 10 उंगलियों में सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यस और मैम। बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर्स फॉरेन के ये सब जुड़े हुए हैं। यस उन्होंने सबने ना इतना बढ़िया बताया है, क्योंकि अभी हम लोग को ना बड़े बड़े सारे सर्जन डॉक्टर्स पढ़ाते हैं जो ग्रीनिज बुक में है वो सब। तो वो वाला बहुत अच्छा, मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ, तब आप बताओगे, हम बता देंगे। और मतलब आप एकदम निश्चिंत रहो। थैंक यू, हाँ। थैंक और मैं यू। तो सबको कहूंगी, जो सर लोग बताते हैं, जो मैम देती है, बहुत अच्छा देती है। और इनका कोई मोटिव नहीं रहता है कि देखिए एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज तो एक हो गया है कि भाई वो जरूरी है कि कुछ भी अमाउंट रखें, लेकिन वो इनका जो अमाउंट रहता है वो मतलब ना के बराबर रहता है।
और जो देते हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये संघ में जुड़े रहते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। सुनीता Thank you, मैम, ma'am. इसका Thank एक you. कारण है, इसका एक कारण है, जहाँ से भी हमने पढ़ा, हमने कई जगह से कोर्स किए एक बार, क्योंकि एक जगह से पूरा नहीं मिला हमें, तो जो हमें कमी नजर आई ना, जैसे कहते हैं ना, एक माँ को अपनी कमी नजर आती है कि मुझे लाइफ में वो चीज नहीं मिली, मैं अपने बच्चों को वो दूं, तो हमें लगता है कि जो चीज हमें नहीं मिली ना, हम उनको वो चीज दें, जो हमें दिक्कत हुई ना, हम इनकी पूर्ति कर दें। तो हमारा मोटिव ये होके आता है यहाँ पर, कि हमने 4-5 जगह से सीखा, और हमें लगता है एक बार में हम इनको अच्छा से सिखा दें। हिमेना मैम। हाँ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर फार्मासिस्ट हूँ, तो कलर्स का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि पहले मैंने एमवे का भी किया था, उसमें थोड़ा कलर्स का आता था, वेजिटेबल्स वगैरह का। पर इसका अगर मुझे सर्टिफिकेट भी मिले ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को जरूरत है इसका सिखाने की। तो और दूसरा है कि टाइम तो आई थिंक हर एक को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तो सही रहेगा। मेरे लिए आपका 3 बजे का टाइम सुबह का 4:30 बजे का होता है, पर मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 बजे ही रखिए क्योंकि अ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा और आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ना, कोई 20 मिनट आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, मतलब आगे ही लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और फिर सभी 6 बजे भावनाओं वाले में। भी कहेंगे, 6 बजे वाले भी कहेंगे कि 6 बजे तक ले आइए, क्योंकि वो नहीं नहीं, 2 बार 6 बजे रिक्वेस्ट कर इतना नहीं, चुके इतना हैं। नहीं, 15 से 20 मिनट जो हम लोगों का स्लॉट रहता है ना, 20 मिनट हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिमना मैम को भी करना है, उनको शांति चाहिए, फिर उनको बाहर निकलना होता है, अपनी जॉब पे भी जाना होता है, रक्षा मैम को थोड़ा सा वेकेशंस पे हैं तो वो भी देखना जरूरी है, ठीक है ना, वर्किंग आवर्स से पहले खत्म हो जाए वो भी देखना जरूरी, लोग ट्रैवलिंग में आ जाते हैं फिर, तो वो भी देखना जरूरी है, देखेंगे कल। ईरानी मैम, आपका क्वेश्चन है? यस सर, आई जस्ट वांट टू से कि अगर मतलब 3 बजे का क्लास रख के हम लोग तो रिकॉर्डिंग में तो मोस्टली आपका सब रिकॉर्डिंग ही ज्यादा कर पाती हूँ, पर हम लोग एक ये भी रख सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे वैदिक में किया हुआ है। अगर अगर सब लोग ज्यादा रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं टाइमिंग के हाँ, इफेक्ट ये के कर लिए, सकते हैं। तो हाँ। एक क्वेश्चन आंसर सेशन कोई संडे या कोई दिन कि हम्म। किसी का कोई डाउट है जो लाइव में नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो कर सकते हैं। हाँ, वो हम ग्रुप में, ऐसा भी हम लोग हाँ। ऐसे भी हम लोग वर्क कर मेन सकते हैं ग्रुप या अगर वर्क करना हाँ। है। जो हम लोगों का पेड ग्रुप होगा ना, उसमें हम लोग हाँ, कल हाँ। सेशन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सर वो नहीं, वो बात कह नहीं रहे हैं कह रही रिकॉर्डिंग मैं। देखने के बाद, हाँ जैसे हाँ हाँ किसी ने, मतलब हाँ। कैसा सब लोग बोल रहे हैं ना कि 6 बजे रखो, 5 बजे रखो, ऐसा इसके हम्म। बदले 3 o'clock रख के भी अगर हम लोग रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एक दिन हम रख सकते हैं क्वेश्चन आंसर कुछ भी डाउट क्लियरिंग सेशन का, तो हाँ हाँ किसने हाँ जो मिस किया है क्लास उन लोग हाँ। रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं डाउट क्लियर। मैम, ऐसा थैंक यू, भी हम लोग सजेशन वर्क अच्छा कर है, सकते हैं। बहुत अच्छा सजेशन थैंक्स, है ये। वेलकम। हाँ, थैंक ये यू, नहीं, मैं भी अच्छा बिकॉज सजेशन। मेरे भी ब्रदर इन लॉ सडनली ऑफ हो गए, आई डोंट नो आई एम एबल टू अटेंड, पर ओ, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर मैं कुछ भी होगा तो मैं बोल दूंगी। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, सजेशन अच्छा है ये, कि भाई रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे उनका कोई क्वेश्चन बनता है, तो सब लोग होंगे तो जूम पे एक बार दोबारा से आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग, ये है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैम प्रेयर करा दीजिए और चलते हैं। आप लोग जुड़े, ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। ठीक है, चलिए प्रेयर कर लेते हैं। श्वेता प्रिया मैम, हरे, आपका क्वेश्चन है? अगर जो क्वेश्चन है तो आप जूम का हैंड रेस कीजिए और अपना क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं, वैसे पूछ लो, हैंड रेज नहीं कर पा रहे वो, तो क्वेश्चन ठीक है। पूछ लीजिए। श्वेता प्रिया मैम पूछिए अपना क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
सर जी मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई इस पे। तो ये सिर्फ कलर थेरेपी है और न्यूमरोलॉजी भी है? मैम कलर थेरेपी है, न्यूमरोलॉजी अभी शुरू होगा, वो सर का शुरू होगा, ये कलर थेरेपी कल के लिए। कल से ओनली कलर थेरेपी है। टाइमिंग्स क्या बताएगा? अरविंद जी म्यूट हो आप, अरविंद जी म्यूट। श्वेता मैम एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कलर थेरेपी का वर्कशॉप जो है ये केवल एक दिन का वर्कशॉप है, जो कल होगा 3 बजे से लेकर के 2 या 3 या 4 घंटे का ये वर्कशॉप होगा। न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है वो एक दिन का नहीं होता है, वो कम 30 दिन की क्लासेस होती हैं और वो पूरा 2 महीने चलता है। जी तो जी। अभी नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है। 12 से 13 क्लासेस ऑलरेडी उसमें हो चुकी हैं, तो वो तो नेक्स्ट में ही आ पाएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है ना? जी जी। कल से हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं ये कलर थेरेपी के लिए, कैसे? मैम आपको लिंक कहाँ से मिला है जूम में आने का? फेसबुक से। फेसबुक से मिला है आपको लिंक जी जूम में आने का? जी। जो फेसबुक पे तो हम लोगों ने कहीं शेयर नहीं किया था, हमने तो सभी नो नो व्हाट्सएप नो, ग्रुप। नहीं फेसबुक पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुई हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसा मिला है। यस हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन हो। ठीक है? श्योर। हाँ ओके जी, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, मैम प्रेयर करा करा दीजिए हाँ फिर जी। श्री कर्ण चरण कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा शरण नयन निजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वमे तत्समस्व। जय जय करुणादे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू आप लोगों का सभी का, थैंक यू, थैंक यू।